हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का हमारे नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले इमरजेंसी कोड के बारे में। एक्चुअली हॉस्पिटल में कुछ इमरजेंसी कोड यूज होते हैं, और यदि आप हॉस्पिटल में वर्किंग हैं तो आपको इमरजेंसी कोड की नॉलेज होनी चाहिए। यदि आपको इमरजेंसी कोड की नॉलेज नहीं है, आप उस सिचुएशन में किसी भी इंसिडेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। आप किसी भी डिपार्टमेंट में वर्किंग हो, आप एज ए एडमिन में वर्किंग हो, आप नर्सिंग डिपार्टमेंट में वर्किंग हो, आप डॉक्टर्स हो या आप सपोर्टिव स्टाफ हो, आपको इमरजेंसी कोड की नॉलेज होनी चाहिए। यदि आप इमरजेंसी कोड की नॉलेज नहीं है तो आप फ्यूचर में कोई भी इंसिडेंट होता है उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, और वहाँ पे आप लोगों को सेफ जोन में नहीं ले जा पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे कुछ इमरजेंसी कोड की। सबसे पहला आता है हमारा नंबर वन, कोड रेड। जो हमारा कोड रेड होता है ये यूज़ होता है हमारा फायर के लिए। यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे भी फायर इशू होता है, उस सिचुएशन में कोड रेड को अनाउंस किया जाता है, जिससे कि उसको कंट्रोल किया जाए। बाय चांस अगर आपके ग्राउंड फ्लोर पे आग लगी है तो आप क्या करते हो, आपके पास में एक इमरजेंसी कोड अनाउंस करने के लिए एक कोड नंबर होता है। कभी कभी आपने 111 देखा हो या आपने 555 देखा हो। ये कुछ इमरजेंसी कोड क्या करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन वाले अपने कोड कंडक्ट कराते हैं, जिससे कि यदि किसी हॉस्पिटल के अंदर कोई भी इंसिडेंट होता है तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन पहुँच जाए। जैसे ही ये बंदा कहाँ बैठा मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको रिसेप्शन पे। जैसे उसके पास कॉल जाती है वो कोड अनाउंस कर देता है। उस पे उस कोड से रिलेटेड कुछ टीम बनी होती है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि एक्टिव होती है उस इंसिडेंट को फाइंड करके सॉल्व करने में। तो वहाँ पे मेन काम रहता है आपका, जो भी आपकी इमरजेंसी टीम है उसका, चाहे वो रेस्क्यू के लिए है चाहे वो पास के लिए है। यहाँ पे मेन क्या होता है, कुछ लोग हैं जैसे कोड रेड के बारे में जानते हैं, फायर के भी बारे में जानते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि फायर सिलेंडर या फायर एक्सटिंग्विशर्स हम यूज़ कैसे करते हैं। तो अभी मैं जब आपकी कोड रेड के बारे में बताऊंगा तो मैं आपको आपको पास कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में बताऊंगा, और रेस्क्यू हम कैसे करते हैं उसके बारे में भी बताया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका कोड ग्रीन। जो कोड ग्रीन होता है इसका यूज करते हैं इंटरनल एजुकेशन, अगर यदि कोई भी इश्यूज होता है उस सिचुएशन में करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कोड पिंक। यदि आपके हॉस्पिटल में कोई बच्चा मिस हो जाए या कोई बच्चा चोरी हो जाए, उस सिचुएशन में हम कोड पिंक यूज करते हैं। आप सीधा सीधा कोड पिंक को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कोड पिंक आपका बच्चों के लिए होता है। एक्चुअली जब आपने देखा होगा कि इंडियन फैमिलीज में लोग छोटे बच्चों को पिंक कलर के कपड़े सबसे ज़्यादा पहनाते हैं। तो आप उससे देखो जहाँ पे भी अनाउंस है कोड पिंक, आप सीधे समझ जाओ कि कोड पिंक कहीं भी कोई बच्चा कोई मिस है या फिर वो किसी को ने उसको किडनैप कर लिया है, तो इससे आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका कोड येलो। जो कोड येलो यूज करते हैं वो करते हैं मिसिंग पेशेंट के लिए। यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई पेशेंट मिस हो जाता है तो वहाँ पे हम कोड येलो यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कोड ब्लैक। जो कोड ब्लैक हम यूज करते हैं वो करते हैं बम थ्रेट के। अगर कोई अनवांटेड मटेरियल आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अंदर मिलता है, और उस सिचुएशन में क्या किया जाता है, आपका कोड ब्लैक अनाउंस किया जाता है। मोस्टली ये कोड ब्लैक नहीं किया अनाउंस नहीं किया जाता है, वो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी वालों के पास शेयर कर दी जाती है। वो उस सिचुएशन पर जाते हैं उसको कंट्रोल कर लेते हैं। अगर बाय चांस ऐसा ओपन कर ली बोल दिया कि बॉम्ब थ्रेट इश्यूज हुआ है, तो वहाँ पे एकदम से क्राउड्स इश्यूज फैल जाएंगे, भगदड़ मच जाएगी, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट आता है हमारा कोड ऑरेंज। कोड ऑरेंज जो यूज करते हैं हम करते हैं एक्सटर्नल डिजास्टर के लिए। किसके लिए? एक्सटर्नल डिजास्टर के लिए। यहाँ पे एक कोड नहीं है, कोड ब्लू। कोड ब्लू जो हम यूज करते हैं इमरजेंसी सिचुएशन या फिर आपका कार्डिक अरेस्ट के लिए यूज करते हैं। एक्चुअली आपने कभी आइडेंटिफाई हम कोड क्यों यूज करते हैं? एक्चुअली कोड यूज करने का मेन पर्पज ये है, यदि आपके हॉस्पिटल में कोई भी इंसिडेंट हुआ है तो उसके बारे में जो स्टाफ है वो ही जान पाता है। जो पब्लिकली वहां पे आए उनको पता नहीं होता कि कोड किस लिए अनाउंस हुआ है। अगर आपने बाई चांस बोल दिया कि हॉस्पिटल में आग लगी है तो भगदड़ मच जाए, क्योंकि सभी पेशेंट्स आपके हॉस्पिटल में आपके आईसीयू में हो सकते हैं, जनरल वार्ड में हो सकते हैं, डिलक्स में हो सकते हैं। तो वहाँ पे जो उनके अटेंडे वो उनको बचाने के लिए भागे हैं, जिससे वहाँ पे एक काफ़ी काफ़ी हाई लेवल पे इश्यूज हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, कोड को यूज़ करते हैं। ठीक है। आपने कभी कभी सुना होगा मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई कोड अनाउंस करते हैं, उसमें जो प्रोसेस होती है उसे जो कंप्लीट करने के लिए जो आपके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं, वो उसमें इंक्लूड होके आपके टाइम ड्यूरेशन को आइडेंटिफाई कर देते हैं। वही सब आपका मॉक ड्रिल में आता है।
भाई आपके मॉकड्रिल में क्या आएगा कि भाई सपोज करो आपके इमरजेंसी में कोई इशू हो गया, सपोज करो वहाँ पे क्या हुआ, फायर इश्यूज हो गया, तो वहाँ पे टीम कितने टाइम में पहुंची? आपकी जो टीम होती है 3 मिनट में पहुंच जानी चाहिए किसी भी लोकेशन में वहाँ पे। लेकिन हाँ, दूसरा, उस कोड के बारे में और जितना भी स्टाफ हो उसको भी नॉलेज होनी चाहिए। बाई चांस किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ गया और टीम को पहुंचने में वहाँ पे टाइम लगेगा, तो उस सिचुएशन में जो भी स्टाफ वहाँ पे अवेलेबल है उसे कार्डियक अरेस्ट या सीपीआर के प्रोटोकॉल आने चाहिए कि पर्टिकुलर में पेशेंट को सीपीआर कैसे कर सकते हो जब तक टीम वहां ना आए। तो ये मैंडेटरी है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपको इमरजेंसी कोड की नॉलेज भी होनी चाहिए, आपको मॉक ड्रिल के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, और इसमें कौन से प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं उसके बारे में भी पता होना चाहिए। भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर करें। धन्यवाद।